मुद्दों की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीपक मित्तल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में आपका पहला सवाल, जागो पार्टी का नारा है आरक्षण किसी को नहीं, मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा से काम सभी को। भला जागो पार्टी को अंग्रेजी से इतना प्यार क्यों? जागो पार्टी को अंग्रेजी से कोई प्यार नहीं है। जागो पार्टी को प्यार है तो अपने देश के बच्चों से और देश के भविष्य से। तमिलनाडु में एक बड़े नेता हुए हैं, कुछ सालों पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपको बैलगाड़ी से सफर करना हो तो तमिल सीखो, आपको रेलगाड़ी से सफर करना हो, ट्रेन से सफर करना हो तो आप हिंदी सीखो, और आपको अगर एरोप्लेन में सफर करना हो तो आप इंग्लिश सीखो। जागो पार्टी चाहती है कि देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा एरोप्लेन में सफर करे, फले फूले आगे बढ़े। इसीलिए जागो पार्टी जोर देती है अंग्रेजी शिक्षा पर। अंबेडकर जी ने कहा था कि अंग्रेजी, इंग्लिश शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो बलवान बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आज के हालात काफी बदल गए हैं। पहले एक आदमी जहां पैदा होता था जिंदगी भर वहीं रहता था, 10-20 किलोमीटर के अलावा सफर नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल लोग पढ़ लिख करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। विदेशों की बात तो छोड़ दो, अगर भारत में भी अच्छी नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी जरूरी है, ये सबको मालूम है। इसलिए हमारे बच्चे जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम से करें या उर्दू मीडियम से करें, सबसे पहले इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन करते हैं। और ये बात किसी छुपी नहीं है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो विदेशों में नौकरियों के बहुत सारे अवसर आपके सामने हैं। हमारे जो नेता हुए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इन्होंने विदेशों में शिक्षा पाई है। हमारे नेताओं के सारे बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। जो कट्टर विरोधी अंग्रेजी के, जैसे मुलायम यादव, इनका लड़का अखिलेश यादव जो आज मुख्यमंत्री है, उसकी पढ़ाई भी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। करुणानिधि जो तमिल का बहुत बड़ा हितैषी है, उसके बच्चों की पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से हुई है। तो सवाल यह है कि नेताओं की कथनी और करने में इतना फर्क क्यों? ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसका कारण यह है कि नेता कभी नहीं चाहते कि देश के लोग पढ़े लिखें। जब देश के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनकी जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो देश को दबा के रखने की नीति है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन आम जनता के सामने कहते हैं कि अंग्रेजी गलत है। मेरा यह भी कहना है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन हिंदी मातृभाषा है, प्राकृतिक है। कोई बच्चा स्कूल नहीं भी जाएगा तो भी हिंदी बोल लेगा। जैसे एक बच्चा पैदल चलने के लिए उसे स्कूल नहीं भेजा जाता, वो ऐसे ही पैदल चलना सीख जाता है। हिंदी तो कोई वैसे भी सीख जाएगा। तो जागो पार्टी का कहना है कि अंग्रेजी पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा अच्छी मिलेंगे तो रोजगार के अवसर बहुत उपलब्ध होंगे। इसीलिए जागो पार्टी अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, जागो पार्टी शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रही है? एक चीनी कहावत है, किसी भूखे को मछली मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखलाओ। बढ़िया। शिक्षा एक वो चीज है जिससे एक समस्या नहीं, सारी समस्याएं हल होती है। शिक्षा से बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। शिक्षा से देश की आबादी पर कंट्रोल लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं उनके बच्चे दर्जनों में नहीं होते। बच्चे दर्जनों में उन्हीं के होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। जब जनता पढ़े लिखेगी तो वे सही पार्टी को वोट देगी, सही उम्मीदवार को जिताएगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी और भ्रष्टाचार कम होने से देश आगे बढ़ेगा। एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे केवल नौकरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि देश का विकास होगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत सारे देश जो विकसित देश हैं, वे अपने देश के बजट का 15% तक शिक्षा पर खर्च करते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी विकसित देशों में 12वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त है। तो शिक्षा पर जोर होना चाहिए। शिक्षा जरूरी होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जागो पार्टी का जोर है शिक्षा के ऊपर।
जागो पार्टी का वादा है कि 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। क्या ये शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी दी जाएगी? जागो पार्टी का ये मानना है कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। सरकारी स्कूलों में देखरेख ठीक ढंग से नहीं होती, शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं होती। तो हमने एक प्लान बनाया है कि हर बच्चे को जो स्कूल जाता हो 12वीं कक्षा तक, उसे वोचर दिए जाएंगे, कूपन दिए जाएंगे, शिक्षा के कूपन। जिस कूपन को वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, वो किसी भी निजी स्कूल में जाएगा, वहां पढ़ेगा और वहां पर वो उस कूपन को दे देगा। जैसे कूपन 500 रुपए का कूपन है अगर, तो उस स्कूल वाले उस कूपन से सरकार से 500 रुपया वापस ले लेंगे, अपना रिफंड ले लेंगे 500 रुपए का। और इस बच्चे को 500 रुपए की शिक्षा कम दाम में मिलेगी या मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं, ज्यादा से ज्यादा काम निजी क्षेत्र में हो। निजी क्षेत्र में कंपटीशन होगा। सरकारी स्कूलों की हालत है कि वहां पर ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है या नहीं पढ़ने आता। लेकिन निजी स्कूलों में उन्हें अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए जागो पार्टी निजीकरण के क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी, लेकिन यह पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं होगी। यह पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होगी, लेकिन सरकार एक सिस्टम बनाएगी जिससे कि खर्चा सरकार उठाएगी इस पढ़ाई का। दीपक मित्तल जी, आपकी आज की शिक्षा पर क्या राय है? आज जो पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूलों में, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने एक और नया नियम निकाला है कि 8वीं कक्षा तक, 8th क्लास तक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे। एग्जामिनेशन होंगे तो भी उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। यानी 8वीं कक्षा तक हर कोई पास करता हुआ चला जाएगा। पहले सरकारी स्कूल की हालत बड़ी खराब है। वहां पर 600 बच्चों के ऊपर 3 टीचर हैं, और वो टीचर भी ऐसे होते हैं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, कोटे से आते हैं, जो खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते। तो जो गरीब परिवार हैं, जो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, वो तो ये समझते रहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जबकि पढ़ता है नहीं वो बिल्कुल भी। क्योंकि 8वीं क्लास तक तो एग्जाम ही नहीं होंगे, परीक्षा ही नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा अगली क्लास में जा रहा है, अगली क्लास में जा रहा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है। हकीकत खुलेगी जब वो 9वीं क्लास में आएगा और फेल होने लगेगा। तो सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खराब है पूरे प्रदेश भर में। और इसके लिए जागो पार्टी का कहना है कि निजी क्षेत्र के स्कूल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकार वोचर दें, शिक्षा के वोचर दें, जिससे कि निजी स्कूल में एक आदमी शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकारी स्कूलों में जो सरकार ने जो नियम बनाया 8वीं क्लास तक परीक्षा नहीं लेने का, बिल्कुल जागो पार्टी इसका विरोध करती है। इससे शिक्षा का स्तर कम होगा और हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जिन्हें कहा जाएगा कि डिग्री धारक अनपढ़। डिग्री तो है उनके पास में, लेकिन उनके पढ़ा लिखे बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे लोगों को कभी काम नहीं मिल सकता। डिग्री देख करके कभी नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां मिलती है किसी को नॉलेज होने से, शिक्षा होने से, अनुभव होने से। आज हमारे देश में और विदेशों में अनुभवी लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियों की कमी कतई नहीं है। लेकिन ये जो डिग्री धारक है, अनपढ़ डिग्री धारक, जिन्हें कुछ नहीं आता, केवल डिग्री है उनके पास में, इन्हें कतई काम नहीं मिल सकता। तो शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के स्टैंडर्ड में सुधार की जरूरत है। इसके लिए कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं है। दीपक मित्तल जी, मेरा अगला सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे बदलाव होने चाहिए? देखिए, देश की सारी समस्याओं की जड़ है शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव की जरूरत है। अभी सरकार ने एक नियम निकाला है राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों से कहा गया है कि वो 25% सीटें गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित रखें। इससे जो शिक्षा का जोर है वो बाकी उन लोगों पे पड़ेगा जो पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, और इससे काफी तकलीफ आने वाली है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर। हो सकता है कुछ निजी स्कूल बंद भी हो जाएं। निजी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि सरकार की जो नीतियां हैं, रेड टेपिज्म है, इंस्पेक्टर राज है, उससे वो पनप नहीं पा रही। आज अगर आप स्कूल चलाना चाहती हैं तो आपको पहले ट्रस्ट बनानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये स्कूल मैंने चैरिटी के लिए खोला है। यानी कमाई के लिए आज कोई स्कूल नहीं खोल सकता, केवल चैरिटी के लिए खोल सकता है।
इसीलिए दुनिया भर के घोटाले होते हैं, क्योंकि कमाई दिखाने के लिए स्कूल के प्रबंधक गलत अकाउंट बनाते हैं और इंस्पेक्टरों को रिश्वत खिलानी पड़ती है। स्कूलों को भी आजाद किया जाना चाहिए ताकि जिसकी मर्जी हो वो स्कूल खोले और मुनाफा कमाना चाहे कमाए, क्योंकि कोई भी आदमी मुनाफा कमाने के लिए ही स्कूल खोलेगा, चैरिटी करने के लिए कोई नहीं खोलने वाला। तो सरकार के जो नियम हैं, ये नियम शिक्षा के क्षेत्र में बाधा पैदा कर रही हैं, जिससे शिक्षा आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है, जिससे कि बिना पढ़े लिखे लोग मास्टर बन जाते हैं। एक आदमी को नौकरी मिलती है, लेकिन वो बाकी 100 लोगों को बेकार कर देता है जो उसके नीचे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके स्कूलों में टीचर मास्टर अच्छे होने चाहिए और उनमें आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, केवल नाम के वास्ते शिक्षा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में अगर किसी को अपना नाम लिखना आता है तो उसे शिक्षित कहा जाता है। तो ये तो कोई परिभाषा नहीं है शिक्षित होने की। किसी को नाम लिखना अगर आ गया तो शिक्षित कैसे हुआ वो? बिल्कुल। बहुत सारे राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं, जहां पर कि सरकार और मास्टर खुद नकल करने में सहयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा हम बच्चों को प्रदान करें ताकि वो अपने पांवों पे खड़े हो सके, ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके या वो खुद का व्यापार चालू कर सके। शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, शिक्षा एक मकसद के लिए होनी चाहिए कि शिक्षित होने के बाद वो आदमी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो इसके लिए जितना कंट्रोल सरकार का शिक्षा पे कम होगा, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। हमारे देश से हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, जबकि हमारे देश में ही पढ़ सकते हैं। वो विदेश जाने का कारण है हमारी सरकार के बनाए हुए गलत कानून। वे विदेशी यूनिवर्सिटी को हमारे देश में खुलने नहीं देते, उन पे तरह तरह के कानून लागू करते हैं, आरक्षण लागू करते हैं, और दुनिया भर के इंस्पेक्टर कानून है यहाँ पर, बिना रिश्वत दिए ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, ना कोई मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। इसीलिए हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ता है। और आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए, मेडिकल पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए चीन जाते हैं। और चीन में उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ानी नहीं आती, अंग्रेजी में पढ़ाना नहीं आता, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी इंडिया से ही जाते हैं। यानी टीचर भी इंडिया से चाइना जाते हैं और स्टूडेंट भी इंडिया से चाइना जाते हैं। हमारे टीचर उनको चाइना में पढ़ाते हैं और फिर दोनों इंडिया वापस आते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ने ऐसे काम कर रखे हैं जिससे कि बिना कारण हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ता है, हमारे टीचरों को विदेश जाना पड़ता है, जो कि काम हमारे देश में आराम से हो सकता है, जिससे सरकार को टैक्स भी मिलेगा और जनता पर बोझ भी कम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है ताकि सस्ते में, कम खर्चे में लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें और संपन्न बन सके। जागो पार्टी आरक्षण के तो खिलाफ है, क्या ये जातिवाद के भी खिलाफ है? इसमें आपकी क्या राय है? जागो पार्टी अगर देखा जाए तो अकेली ऐसी पार्टी है जो वास्तव में जातिवाद को खत्म करना चाहती है। जातिवाद ने हमारे देश को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। सैकड़ों साल पहले हमारे देश पर विदेशी, मुगल और अन्य बहुत सल्तनत के राजा आक्रमण कर दिया करते थे। वे हजारों किलोमीटर से घोड़ों पर चढ़कर, बैलगाड़ियों पर लदकर, हाथी पर लदकर हमारी सीमा पर आ जाया करते थे। सही कहा आपने। उस समय गाड़ियां नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, और हमारे पास इतने सैनिक नहीं होते थे कि हम उनका मुकाबला कर सकें। हम उनसे लड़ाई नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे देश गुलाम हो गया। क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि हमारे पास सही संख्या में सैनिक नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे सैनिक? क्योंकि हमारे यहां पर एक नियम है कि लड़ाई लड़ेगा तो राजपूत लड़ेगा, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। हमारे जातिवाद ने ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि लड़ाई में लड़ने का काम केवल राजपूत का है। अब मुट्ठी भर राजपूत उन लोगों का सामना नहीं कर पाते थे और हमारा देश धीरे धीरे गुलाम होता चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे था, तब इंग्लैंड का एक एक नागरिक ने युद्ध में भाग लिया, तब जाकर के वो हिटलर की सेना को हरा पाई। लेकिन हमारे देश में जातिवाद से एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि ये जाति के लोग पढ़ेंगे, इस जाति के लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस जाति के लोग व्यापार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इससे हमारे देश को बहुत ज्यादा हानि हुई है। उसी तरह हमारे देश में ये बताया गया कि पढ़ाई केवल ब्राह्मण ही करेंगे,
दूसरे लोग पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ, हमारे देश में केवल जो 2-4% लोग हैं वही लोग पढ़े लिखे हुए और बाकी लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। पिछले 2000 सालों में हमारे देश ने कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई आविष्कार नहीं किया, कोई डिस्कवरी नहीं की, किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। अगर हम आगे बढ़े होते, हमारे पास में हथियारों का आविष्कार हुआ होता, हम भी मुगलों से जी भर के लड़ाई करते थे, उन्हें हरा सकते थे। लेकिन हमें रोका गया, नहीं, पढ़ना लिखना हर किसी का काम नहीं है, पढ़ना लिखना केवल ब्राह्मणों का काम है। मैं खुद अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, 12वीं क्लास में मैं क्लास में फर्स्ट आया था, आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने कहा नहीं, पढ़ना लिखना अपना काम नहीं है, अपना काम है व्यापार करना, और पढ़ाई लिखाई से मुझे वंचित कर दिया गया। तो हमारे देश को जातिवाद से बहुत ज्यादा हानि हुई है, और हानि होने वालों में केवल दलित ही नहीं है, पूरे देश को हानि हुई है, स्वर्णों को भी हानि हुई है। और यह जरूरी है कि हम इस जातिवाद को जल्द से जल्द खत्म कर सकें। और जातिवाद का अंत आरक्षण से नहीं होगा, आरक्षण से तो जातिवाद और फैल रहा है। आज ग्रुप बन गए हैं कि वो एससी का है, वो एसटी का है, वो ओबीसी का है, वो जनरल कास्ट का है, ये ग्रुप बन गए हैं। इससे जातिवाद और बढ़ता जा रहा है, इससे जातिवाद खत्म नहीं होगा। अगर जातिवाद खत्म होगा तो केवल शिक्षा से खत्म होगा, आधुनिक शिक्षा से खत्म होगा, अंग्रेजी शिक्षा से खत्म होगा। तो जागो पार्टी चाहती है कि जातिवाद का नाश हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम अपनी जाति को भूल जाएं, उतना अच्छा है देश के लिए। दीपक मित्तल जी, कौन जिम्मेदार है इस जातिवाद के लिए और ये कैसे समाप्त होगा? कौन जिम्मेदार है जातिवाद के लिए? आज से हजारों साल पहले हम लोग भी जंगलों में रहते थे, हाथियों की तरह ग्रुप बना करके। न कोई परिवार होता था, न कोई शादी नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होने लगा, लोग खेती करने लगे, परिवार बना के रहने लगे। ज्ञान एक दिन में ऊपर से नहीं टपका, कुछ बातें उन्होंने अच्छी सोची, कुछ बातें शायद गलत भी सोची, कुछ पता नहीं था उनको उस समय। अगर बरसात नहीं हुई तो इंद्र भगवान की पूजा करते थे। आज भी अगर चेचक होता है किसी को तो उसे माता का प्रकोप माना जाता है, लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते और माता की पूजा करते हैं, कराते हैं, उसको कराते हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ज्ञान तो किसी ने भेजा नहीं ऊपर से। अज्ञानता बस अगर हम कुछ भी करते हैं तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उसके लिए। आज से 400 साल पहले तक हमें यह नहीं पता था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। हमारा यही विश्वास था, संसार में सभी का यही विश्वास था कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज पूर्व में उदय होता है, जबकि सूरज तो उदय होता ही नहीं, सूरज तो अपने स्थान पर फिक्स है। बिल्कुल। तो अज्ञान के लिए कौन जिम्मेदार है? अज्ञान के लिए यही कारण है कि धीरे धीरे लोगों में ज्ञान आया, जैसे जैसे ज्ञान आया वैसे वैसे जो गलत बातें थी वो खुलती चली गई। इसी तरह जो कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, जातिवाद है, ये सब अज्ञानता की देन है। इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दीपक मित्तल जी, कार्यक्रम के अंत में आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, जातिवाद हो या दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो या बाल विवाह, ये सारी कुप्रथाएं हमारी अज्ञानता के कारण पैदा हुई, क्योंकि सभ्यता एक नहीं आई थी। इन कुप्रथाओं के लिए किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं। जरूरत है हम इन कुप्रथाओं को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। दीपक मित्तल जी, आपका हार्दिक धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। हम आशा करते हैं आपके जो विचार है जो जनता तक पहुंचे और आपकी जो पार्टी है उसकी सफलता और भी आगे चले। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने अपने कार्यक्रम में जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल जी की आवाज सुनी। उन्होंने शिक्षा और जातिवाद के क्षेत्र में अपने जो विचार प्रकट किए हैं, आशा करते हैं आपको भी पसंद आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।